स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ठीक, यूट्यूब देख लो। थैंक यू फादर, वर्शिप यू लॉर्ड। परफेक्ट। प्रभु यीशु मसीह के नाम में दोस्तों आप सभी का फिर एक और बार इस हफ्ते के पहले दिन और एपिसोड नंबर 53 एपिसोड पे आपका बहुत बहुत स्वागत। बेहद खुशी है कि आपके बीच में फिर एक और हफ्ता 3 दिन का आपके बीच में वक्त बिताने का, आप लोगों से बातें करने का, बातें सुनने का अनुग्रह प्रभु ने दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मैं समझता हूं कि इस वक्त में ये जो प्रोग्राम है, पूछो जो भी पूछना है, अद्भुत तरीके से परमेश्वर बात कर रहा है। लाखों की तादाद में लोग ब्लेस हो रहे हैं और मुझे इस बात की बेहद बेहद खुशी है, उत्साहित हूं कि कैसे ये प्रोग्राम इतनी तादाद में इंपैक्ट डाल रहा है। दोस्तों एक प्रार्थना के साथ आज का जो मीटिंग है मैं उसको शुरू करूंगा और मैं चाहता हूं कि एक और बार ले लेना फोटो यूट्यूब का, ठीक है? अभी परफेक्ट है। ओके, नाउ एक प्रार्थना के साथ में आज की जो प्रोग्राम है उसको हम शुरू करेंगे और फिर मैं कुछ बातें रखूंगा, आप लोग उसको भी ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो बात जो मैं आज बोलने वाला हूं। आइए प्रार्थना करते हैं। पहले अनुग्रहकारी पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका धन्यवाद। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं जैसे आपने 52 एपिसोड 52 एपिसोड तक आपने चलाया, वो चाहे प्रश्न के उत्तर देना हो, गवाही का कॉल हो, प्रभु जी आपने अद्भुत तरीके से चलाया। मुझे परमेश्वर आपको धन्यवाद बहुत देना है और देता रहूंगा कि कैसे इस खरी शिक्षाओं के माध्यम से, मसीह मंथन बैठक के प्लेटफॉर्म से, प्रभु जी कैसा काम आप कर रहे हैं, अद्भुत, उसके लिए आपका धन्यवाद। प्रभु जी इस वक्त में मैं प्रार्थना करता हूं कि अब आज का, कल का, परसों का, ये तीनों दिन का पूछो जो भी पूछना है का प्रोग्राम को आप अपने हाथों में लीजिए, नियंत्रण में लीजिए प्रभु, और हमें चलाइए। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, हमें। जी दोस्तों मैं समझता हूं अब जो मैं बात करने जा रहा हूं उसको आपको ध्यान से सुनना होगा, ठीक है ना? और ये बातें मैं इसलिए रख रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप ये बात को समझें कि क्या हो रहा है। तो पहला स्लाइड दिखा देता हूं, फिर बातें करते हैं, ठीक है? लॉकडाउन के 2 साल। जी हां, अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है आपको मैं समझा देता हूं, लेकिन सभी जानते हैं कि लॉकडाउन 2 साल अभी ऑलमोस्ट चल ही रहा है अभी तक भी। 2020 के मार्च फेब के आसपास से 2020 अभी जो अगस्त चल रहा है अभी तक भी, राइट, 2021, हाँ, तो 2 साल हम बोल सकते हैं लॉकडाउन का सिलसिला अभी भी, इवन आज भी कुछ कुछ जगह पे उतनी जो छूट है ना सरकार की तरफ से वो नहीं दी जा रही है। जिस शहर में मैं रहता हूं मुंबई, अभी भी काफ़ी चीज़ें हैं जो खुलना बाकी है। तो मैं टोटल गिन रहा हूं लॉकडाउन के 2 साल। अब इस विषय पे, और ये विषय आपके बीच में मैं क्यों रख रहा हूं शुरुआत में, जो कि मैं हमेशा करता हूं, ये विषय आज मैंने रखा है। तो लॉकडाउन के 2 साल, क्यों चिढ़ता है शैतान डैनियल राज से। ओके, लॉकडाउन के 2 साल, इस विषय पे अभी मैं बात कर रहा हूं। तो लिखा है, जो मैंने डाला है, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, उनको भी जो मुझे प्यार करते हैं, मित्र हैं, उनको भी जो मुझसे नफरत करते हैं, शत्रु हैं, उन दोनों के लिए, ठीक है ना? लिखा है कि क्यों छिड़ता है शैतान डैनियल राज से। इसका कारण है लॉकडाउन के 2 साल। अब आप सोच रहे होंगे कि लॉकडाउन के 2 साल में शैतान को डैनियल राज से, यानी मुझसे, इतनी चिढ़ क्यों है, और उसकी चिढ़ फेसबुक, यूट्यूब,
व्हाट्सएप माध्यम कॉल का कहीं ना कहीं से मुझे दिखाई दे रही है। ज्यादा नहीं है, चिटर पुटर लोग हैं ये लोग, कुछ ही संख्याओं में, वो बात अलग है। तो क्यों चिढ़ है शैतान को मुझसे, और खास करके लॉकडाउन के दरमियान से, जिस दिन से कोरोना वायरस पूरी दुनिया में आया। अब आप जानते हैं कि 2020 मार्च के बाद से मैं सोशल मीडिया पर, जैसे वायरस फैला था ना कोरोना का, वैसे मेरी वीडियो फैली थी वायरस की तरह। शहर शहर, गांव गांव, गली गली, राष्ट्रों तक में एक, क्या कहते हैं ना, सुनामी, एक भयंकर लहर और एक आग की तरह खरी शिक्षाओं का प्रचार इस व्यक्ति ने, जिससे शैतान खूब चिढ़ता है, मैंने लाया था। यह बात सही है कि प्रभु का अनुग्रह था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। पवित्र आत्मा की सामर्थ से, यीशु की शक्ति से, ऑफ कोर्स प्रभु का काम है। तो फिर कहता हूं कि लॉकडाउन के 2 साल क्यों चिढ़ता है शैतान डैनियल राज से। इसका कारण है लॉकडाउन के 2 साल। अब आपको मैं ये एंगल बताता हूं। सबसे पहले, लाखों की जिंदगी बदली है इन 2 सालों में। लाखों की जिंदगी, थाउजेंड्स नहीं बोल रहा हूं मैं, लैक्स में बात कर रहा हूं, लाखों में। आप मेरा ये देख लीजिए ना, क्या कहते हैं, यूट्यूब, फेसबुक। 2000 फैब में मेरे जो सब्सक्राइबर्स थे यूट्यूब पर 24-26 के आसपास, लेकिन अभी मात्र 2 साल जो भी कंप्लीट नहीं हुआ है, 1,94,000 लोग, लाखों की तादाद में। यूट्यूब पे जाके सर्च कर लेना। तब से अब तक एक बार हमने ढूंढा था, कितना था, कई करोड़ में थे, कई करोड़ में थे। इतने लोगों ने मेरे वीडियो को मात्र 2 साल में, अभी भी चल रहा है, देख लिया। अब आप सोचिए कि लॉकडाउन के दरमियान 2 साल शैतान को मुझसे चिढ़ नहीं होगी तो क्या होगी। उसको लगा कि चर्चेस तो बंद हो जाएंगे, अब मसीह लोग ठंडे पड़ जाएंगे, फिर मसीह की तह, नॉट डिनोमिनेशन, याद रखिए, मसीह की तह, उसका राज्य कैसे मजबूत होगा। तो परमेश्वर ने मुझ जैसे 10 टक्काओं को, और क्योंकि अभी मैं मेरी बात कर रहा हूं तो मैं मेरी बात करूंगा, मुझ जैसे 10 टक्काओं को और मुझको रखा पूरी यूनिवर्स में, पूरी दुनिया में। बस फर्क इतना है कि मैं हिंदी में बात करता हूं, नहीं तो जो कॉमन लैंग्वेज है ना पूरी दुनिया में जो चलता है, इंग्लिश, जबरदस्त और भी इंपैक्ट आता। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, सब समझते हैं हिंदी भाषा, जितनी तादाद में समझ सकते सब समझते हैं, और जो नहीं समझते वो भी देखते हैं, जैसे तैसे करके बातों को समझ जाते हैं किसी से पूछ के। ओके, तो लाखों की तादाद में जब जिंदगी बदल रही है 2 साल के लॉकडाउन के दरमियान, तो सोच के देखिए या कल्पना करिए कि जिस मसीह के देह को उसने सोचा था कि अब क्या होगा, चर्च बंद हो गए, लेकिन इंटरनेट के माध्यम से, डिजिटल की दुनिया के माध्यम से, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, या क्या कहते हैं टेलीग्राम, आपका क्या कहते हैं मैसेंजर, या पर्सनल कॉल या कॉल के माध्यम से लोगों की जिंदगियों को खरी शिक्षाओं ने जबरदस्त छुआ है। अंडरस्टूड। तो ऐसे टाइम पे लूसीफर को मुझसे चिढ़ नहीं होगी तो क्या होगी। और उसने ऐसा कुछ कोशिश किया कि जिस प्लेटफॉर्म से मसीह मंथन डैनियल राज आता है, दूसरा डैनियल राज खुद जो आता है, कैसे रोकूं, उसने अपनी पूरी तैयारी करते आ रहा है। वो बात अलग है कि कभी कामयाब नहीं होगा, तब नहीं हुआ तो अब क्या होगा, ठीक है ना। वो अपना हाथ पैर मारता रहेगा, जिसको कहते हैं ना कि फड़फड़ाता रहेगा, वो बात अलग है। लेकिन विजय प्रभु हमारे लोगों को देता है, अपने लोगों को देता है जो उसके साथ में सच्चाई से चलते हैं, ठीक है ना।
तो अब आप सोचिए, मुझे कुछ लोग भेजते हैं, वीडियो भेजते हैं, कॉल करते हैं कि देखो उसने ऐसा बोला, देखो उसने ऐसा बोला। तो मैं आप सभी मसीह मंथन वालों को, आप ही 850 के आसपास जो आप लोग जुड़ गए हैं फेसबुक और यूट्यूब मिला के, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि जब आप यूट्यूब पर इनको फड़फड़ाता हुआ देखते हैं ना, तो आपको समझ जाना है कि ये शैतान की चिढ़ है। ये क्या है? शैतान की चिढ़। या हो सकता है मैं इसका थंबनेल भी बना दूं, शैतान की चिढ़। और खास करके मुझ पर और मुझ जैसे 10% पर। वो बात अलग है कि अभी फिलहाल मार्केट में मैं दिखाई दे रहा हूं इन लोगों को, और मैं तो ब्रांड बन गया हूं नेगेटिव वालों के लिए। मैं तो ब्रांड बन गया हूं, मतलब जैसे कोई एक्टर का फोटो रखो और खूब बेचो उसको फोटो रख के, वैसे मेरा फोटो रखो या मेरा नाम का सहारा लो और खूब सब्सक्राइबर्स कमाओ, जो कि कर रहे हैं लोग। और आप भी जानते हैं कि इनके सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ गए। अब मुझे नहीं पता कि वो सब्सक्राइबर का भी दिमाग कैसा है कि किस कचरा को खा रहे हैं लोग, वो बात भी अलग है। एनीवे, उसके ऊपर बाद में आऊंगा। तो लाखों की जिंदगी जब बदल रही है तो शैतान तो चिढ़ेगा ना। तो ये शैतान की चिढ़ है। तो जब आप लोग कभी किसी को मेरे अगेंस्ट में कोई भी माध्यम से फड़फड़ाता हुआ देखो, तो आपको समझ जाना है कि ये बंदा उसका भेजा हुआ चिड़ है। ये उसका बंदा का भेजा हुआ उसकी ये चिड़ है। दूसरा एंगल देता हूं। 2 साल के लॉकडाउन के दरमियान नशे से लोग बाहर आए हैं, लाखों की जिंदगी बदली है, नशे से बाहर हुए हैं लोग लाखों की तादाद में, संसार से बाहर हुए हैं लाखों की तादाद में, गलत शिक्षाओं से बाहर हुए हैं लाखों की तादाद में, प्रचार करना सीख गए लाखों की तादाद में, चेला बनाना सीख गए लाखों की तादाद में। अब आप सोचिए, जहां लाखों की जिंदगी बदल रही है, लोग नशे से बाहर आ गए, संसार से बाहर आ गए, गलत शिक्षाओं को, अन्य भाषा मतलब जिब्रिश, ताइथ और ऑफरिंग जबरदस्ती लेना, ऐसे ऐसे कॉल आते हैं ना साहब, देश और विदेश से। कहते हैं कि पास्टर जी, अगर आपका वीडियो हाथ नहीं लगा होता, आपकी खरी शिक्षाएं अगर हमने नहीं सुनी होती इन 2 सालों के लॉकडाउन के दरमियान में, तो हम तो लाखों रुपए इन लोगों को दे के लुट चुके होते हैं। और ऐसी बातें करते हैं। अभी मुझे अगर मैं गलत नहीं हूँ, भाई शायद अभी देख भी रहे होंगे, यूएसए से कॉल था। उन्होंने कहा कि पास्टर जी, हमको ऐसे एक पास्टर ने तो घर का ये पूछा कि आपका घर कितने का है, प्रॉपर्टी कितने की है, कहाँ से खरीदा, कैसे खरीदा, आप रहते कहाँ पर हो। तो ये बोलता है, यार मैं यीशु को जानना चाहता हूँ, मैं यीशु की शिक्षाओं को जानना चाहता हूँ। ये पास्टर कहता है कि तेरा घर कितने का है। तो ये लोग क्या करते हैं, मैं आपको और एक बताता हूँ, क्या बोलते हैं ना, इनका एक सीक्रेट बताता हूँ, टिप्स देता हूँ आपको कि ये लोग क्या करते हैं। ये लोग क्या करते हैं ना, आपके घर में जितने भी मसीह लोग हैं ना, सबका ये निकालते हैं कि पिताजी का सैलरी कितना है, भाई का सैलरी कितना है, पूरा निकालेंगे और एक टोटल ये लोग खुद ही मारेंगे। कहते हैं कि ओके, तो आपको महीने का इतना आता है, तो सर ताइद बनता इतना। अब आप सोचिए क्या जबरदस्त मार्केट है ये। एक वचन का सहारा ले लो, मलाकी 3:10, लोगों के मुंह पे रख दो, मतलब उनके सामने रख दो, देखो लिखा है कि तुमको ताइद देना है, दशमांश देना। वो बात अलग है कि वो यहूदियों के लिए, और वो पैसा कभी था नहीं, वो तो अनाज था और जीव जंतु थे जो लाने को कहा गया। पैसा नेवर इट वॉज मनी, कभी नहीं था, वो बात अलग है। इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूं, और जिसको नहीं समझ में आता कुछ नहीं कर सकते। तो उसका वचन दिखा करके देखो लिखा है, गजब का डर, गजब का डर। कहता है कि तुम्हारे बच्चे बीमार हो जाएंगे, तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, तुमको लॉस हो जाएगा, और ऊपर बैठा प्रभु का गुस्सा, माय गुडनेस, परमेश्वर का गुस्सा तुम्हारे ऊपर आएगा, तो तुमको देना पड़ेगा। तो ये लोग डर जाते हैं। लेकिन लॉकडाउन के दरमियान जब मेरी सही बाइबल की शिक्षा इनके घरों में पहुंची, इनके मोबाइल में पहुंची, तब इनकी आंखें खुली। बोला, अरे बाप रे, हम तो इतने देकर लूट गए थे, तो बच गए कि अभी हम नहीं देंगे। तो लाखों लोगों की गलत शिक्षाओं से वो लोग बाहर आए। अब बताइए, शैतान नहीं चिढ़ेगा? पक्का चिढ़ेगा। तो वो क्या कर रहा है कि गलत शिक्षा लोगों में सुधार ना हो, तो इसको रोको। किसको? डैनियल राज को। इसको रोको तो शैतान की चिढ़ यूट्यूब पे, फेसबुक पे आपको फड़फड़ाते हुए दिख जाएगी।
साथ ही साथ प्रचार करना सीख गए लोग। अब मैं आपको बताता हूं, एजुकेट इस लेवल पे हो ना मात्र 2 साल में। मैं आपको एक और स्टेटमेंट देता हूं जो कि एग्जैक्टली ऐसा ही होगा न्याय के दिन। अभी दे रहा हूं, इसको रिकॉर्ड कर लो या जो भी है दिमाग में रख लो। मेरे से जो प्यार करते वो और मुझे नहीं करते वो, शत्रु और मित्र दोनों, ठीक है ना। जिस दिन प्रभु न्याय के दिन पूरी दुनिया का एनालाइज करेगा और द रेट ऑफ ग्रोथ, जब वो रडार होता है ना ग्रोथ का, तब प्रभु बोलेगा कि 2020 के आसपास जब आया था वायरस, और अभी तक और आगे का नहीं पता, इसलिए अभी मैं बता रहा हूं, जो ग्रोथ हुआ है ना मसीह की देह का, खरी शिक्षाओं का, वो इन 2 सालों में हुआ है। वाह, कैन यू बिलीव दिस। और इसका प्रूफ क्या है मैं बताता हूं आपको। मेरे YouTube चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट में जाइए, और वहां पे 450 वीडियो मात्र 53 एपिसोड में, जो अभी ये चल रहा है, आप देख सकते हैं कैसी टीचिंग, कैसा प्रचार, कैसे उत्तर, और साथ ही साथ गवाहियां, आपको सबूत मिल जाएगा। तो प्रचार करना सीख गए। छोटे छोटे यंग गर्ल्स एंड बॉयज बात करना सीख गए। बोला, और आसपास के लोग परेशान, मुझे काफी कॉल्स आते हैं, उनमें से अभी लोग देख भी रहे, बोले यार ये आदमी कैसे चेंज हो गया, ये कैसे बदल गया, पहले बाइबल का ABCD नहीं आता था, अभी इसको इतना ज्ञान कहां से आ गया। एक ने तो ये भी बोला कि तुम एक काम करो, तुम खुद चर्च क्यों नहीं चला लेते, इतना अच्छा बोल लेते हो या बोल लेती हो। वाह, साथ ही साथ चेला बनाना सीख गए, जो कि जीसस का सबसे इंपॉर्टेंट महत्व, जिसको कहते हैं ना मैंडेटरी, हाई कमांड, ग्रेट कमीशन, मैंडेटरी, ये भी बोल सकते हैं, चेला बनाओ। तो लोग कहते हैं कि पास्टर जी हम तो चर्च में जाते थे, बैठते थे, सुनते थे, ताली बजाते थे, ऑफरिंग देते थे, प्रभु भोज खाते थे, आ जाते थे। लेकिन जब से आपकी बातें सुनी बाइबल में से, इस बातों को समझा, अब हम इवेंजलिज्म कर रहे हैं, वचन सुना रहे, टीच कर रहे, जूम मीटिंग कर रहे, लोगों को इकट्ठा कर रहे, यूट्यूब पे प्रीच कर रहे, फेसबुक पे प्रीच कर रहे, और साथ ही साथ में चेला बना रहे। अब बताइए, तो ये किसका कमाल है? ये परमेश्वर के वचन का कमाल है, खरी शिक्षाओं का कमाल है। बस माध्यम मुझ जैसे 10 टक्का बने, मसीह मंथन का प्लेटफॉर्म बना, और जिसके चलते लूसीफर को इतनी चिढ़ है कि मैं आपको क्या बताऊं। तो ये जो फड़फड़ाते हैं ना कुछ कुछ नाम वाले, आप लोग जानते हैं, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, ये सब जब आपको दिखते हैं ना, मेरा फोटो लगाकर और मेरे अगेंस्ट में जब ये लोग बोलते हुए आपको दिखते हैं ना, तो उसी टाइम पे समझ जाना कि ओके, इसको कहते हैं शैतान की चिढ़। अच्छा, ये अभी फेसबुक पे बक रहा है, अच्छा इसको कहते हैं शैतान की चिढ़। ओके, यूट्यूब पे इसको कहते हैं शैतान की चिढ़। तो शैतान की चिढ़ से आप जितने भी खरे शिक्षकों के दीवाने, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि शैतान की चिढ़ यीशु के टाइम पे भी थी, शैतान की चिढ़ पतरस, पौलुस, स्टीफन, इन सब के टाइम पे भी थी, पहली सदी के लोगों के टाइम पे थे, तो फिर आज क्यों नहीं होगा? गॉट इट? तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, मैंने जो अभी रखा था कि लॉकडाउन के 2 साल, और मैंने लिखा कि क्यों चिढ़ता है शैतान डैनियल राज से। गजब का तमाशा देख रहा हूं आजकल फेसबुक पे, यूट्यूब पे, ये बक रहा है, वो बक रहा है, अलाना फलाना, अरे बाप रे। और फिर मैं जब क्या कहते हैं ना, ये देखने के बाद में जब बातें समझ में आती है, तो मैं जब स्टिल हो जाता हूँ, रुक जाता हूँ ना, तो टक करके बात एक दिमाग में प्रभु डालता है कि कुछ नहीं, न्याय के दिन ये लोग खूब पिटेंगे। ऐसी बातें जब मेरे दिमाग में आती है तो मैं बोलता हाँ ये बात तो सही है, न्याय के दिन खूब पिटेंगे। लेकिन दुख होगा मुझे उस दिन कि बेचारे अच्छे खासे लोग थे, अच्छा काम करके प्रभु में और आशीष पा सकते थे, लेकिन गलत रास्ते पे चले गए। तो लॉकडाउन के 2 साल क्यों छिड़ता है शैतान डैनियल राज से? इसका कारण है ऑफ कोर्स लॉकडाउन के 2 साल। और मुझे आपको ये बताने दीजिए कि जब तक मेरी ताकत है, जब तक मैं जिंदा हूं, मैं ये काम करता रहूंगा, चाहे किसी भी माध्यम से मैं ये काम करता रहूंगा। मैंने बीच में बोला था ना, अगर मुझे छेड़ोगे ना तो मैं और चिढ़ूंगा।
और मैं और काम करूंगा, मैं और प्रभु का राज्य बढ़ाऊंगा, मैं और क्या कहते हैं ना, हवा देते हैं ना आग को, तो और भड़कूंगा। आप लोग मुझे छेड़ते जाओ, मैं भड़कता जाऊंगा। प्रभु का काम करने वाली की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। ये बातें आपके बीच में रखना बहुत जरूरी था। और जितने मसीह मंथन के लोग हैं, आपको भी कहना चाहता हूं, किसी के बाप से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबका बाप ऊपर बैठा है, और वो बाप यीशु, और वो हमारा बाप है, और जो उसके साथ सही चलते हैं वो उसके साथ है। ओके, चलिए दोस्तों, मैं समझता हूं कि ये बातें आपको बताना जरूरी था। अब यहां से हम क्या करेंगे, कॉल्स लेना शुरू करेंगे। पूछो जो भी पूछना है। पहला कॉल जी। हेलो। हेलो। जी 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 भाई साहब। जी सर, अभिषेक बोल रहा हूँ मैं खोपोली से। अब अभिषेक खपोली से, अरे वाह क्या बात है जी अभिषेक। जी, ये थोड़ा क्वेश्चन एक मेरा था सर, थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए था, मसीह लोगों के लिए। जी जी, ये स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना और स्वर्ग के वारिस बनना, हाँ इसमें थोड़ा सा अंतर है ना। इसमें जो स्वर्ग में हमें, जो स्वर्ग का वारिस बनेगा उसको मीरास मिलेगी, वो 5 क्राउन्स है, जीवन का मुकुट, महिमा का मुकुट, न मुरझाने वाले मुकुट, अच्छा। आनंद। हेलो। जी जी मैं सुन रहा हूँ। जी, आनंद का और बड़ाई का मुकुट, ये जो मुकुट मिलने वाले हैं जो जी, स्वर्ग के, इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए सर। आपको किसने कहा कि ये सब मुकुट मिलने वाला है? जिस स्वर्ग के राज्य में वारिस बनेंगे उसको। मैं वही तो पूछ रहा हूँ ना। आपने ये जितने भी मुकुट बताए ना, हाँ, ये मुकुट आपने कहाँ पढ़े, कौन से रेफरेंस में पढ़े? ये पहला कुरिन्थियों में है 9:25 में। ओके ओके, तो आप ये कह रहे हो कि आपने पूरे बाइबल के अंदर जहां जहां मुकुट, इसका मुकुट, आनंद का मुकुट, जीवन का मुकुट, ये मुकुट ऐसा मिला के आपने उसको काउंट किया है क्या? हाँ हाँ। तो मत करो ना सर। जी जी। मत करो। हाँ आपको जो मुकुट है ना, ऐसा हाँ। जो होता है ना लिटरली मुकुट या क्राउन, ऐसे 10 12 5 जो अभी आपने 5 बोला, वो ऐसे अलग अलग सेपरेट नहीं है ना सर। वो ऐसे सेपरेट नहीं है ना, एक एक नहीं है ना। हाँ हाँ। वो आपका, सुनिए बहुत ध्यान से सुनिए, मुकुट का मतलब है आपका विक्ट्री लाइफ, आपका जीवन। जी। आप जो जीवन जीते हो ना, हाँ उसकी हाँ। बात कर रहा हूं। जी अभी पौलुस कहता है तिमोथी को कि मेरे लिए तो मुकुट रखा हुआ है, बट जी। वो कौन सा मुकुट है, किसकी बात कर रहा है? और मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि अगर प्रभु किसी को 50 मुकुट देता है, लेकिन अगर आप ये कहोगे कि 5 मुकुट है, 10 मुकुट है, तो कोई लॉजिक नहीं है साहब। मुकुट जी। विक्ट्री को दर्शाता है, आपका विजय जीवन को दर्शाता है, उसको कहते हैं। और अगर प्रभु देता है तो प्रेज गॉड। बट उसको जी। अभी क्यों पूछना है, और आप उसको क्यों जानना चाह रहे हो? आपको वो तो पूछ रहा सही है। हूं, आपको क्यों जानना है उसको, कि 5 होंगे कि 10 होंगे, क्यों ऐसा जानना है आपको? मैंने सुना था और पढ़ा भी था, इसलिए पूछा। हाँ, मैं वही कह रहा हूं ना सर। आपने जहां जी से सुना था ना, तो जी। जिसने भी कहा है ना, जैसे अभी आपने लास्ट टाइम में किसी और को सुना था, नाम जी तो जी। खैर हम लोग नहीं लेते हैं, फिर जी आपको मैंने वो कॉन्सेप्ट क्लियर किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि जी। आप कई लोगों को सुन रहे हैं और उनका कुछ हाँ। पॉइंट उठा रहे हैं, और वो चीजें आपको डिस्टर्ब कर रही है। जी तो मत करो ना भैया। जी सर। हाँ, जो देखो, मैं कल उस टाइम पे भी बोला था, शायद अभी भी कहता हूं, कि आप थोड़ी देर किसी को सुनते हो ना, आपको टक जी करके पता चल जाता है कि ये कहाँ का है, क्या बात कर रहा है, कौन सी लिस्ट में जा रहा है। अभी जी। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना। जी जी। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 2 अध्याय 3 अध्याय में कितने चर्च हैं? टोटल 7। टोटल 7। जी। हेलो, आपने पढ़ा ना कभी? नहीं सर। अरे, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 3 अध्याय में नहीं पढ़ा आपने? हाँ हाँ वो। चलो मैं बता देता हूं, टोटल 7 चर्च है। तो सातों चर्च को हम 7 अलग अलग चर्च गिने, या सातों को यीशु की एक कलीसिया गिने? जी, सातों को एक कलीसिया गिनेंगे ना। तो मैं भी वही कह रहा हूं ना सर। जी। अब सारे मुकुट को अलग अलग क्यों गिन रहे हो? जब कोई हाँ। बोलता है ना, तो वो बात करता है। अभी यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें पत्थर दूंगा, मैं तुझे मन्ना दूंगा, मैं तेरा नाम खंबे पे लिखूंगा। ये सब अपोक्लिप्टिक एक दृष्टांत के रूप में है।
जी अगर वो लिटरली होता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हाँ होगा तब होगा ना भाई। जी जी लेकिन अभी मुझे क्या करना है? अभी मुझे जी करना है प्रभु का वचन सुनाना है, यीशु के लिए चेला बनाना है, दूसरों को प्रभु के पास में लाना है, इस पे फोकस करना है। जी। और क्या प्रश्न है आपका? इसी के साथ में और कुछ बोला था ना आपने, वो क्या, वो भी बोलिए। कौन सा सर? अभी आपने आनंद कुछ का मुकुट, नहीं, जीवन का मुकुट, आनंद का मुकुट, वो सब और राइचियसनेस रिजॉइस का मुकुट। वो सब ये हो गया ब- ना, उसका तो जवाब दे दिया। ओके। जी जी। और भी कुछ पूछ रहे थे ना आप, उसके साथ में क्या था? वो आपने पहले बोला था ना कि लोग सीखेंगे, वो क्या है, क्या सीखेंगे लोग? वो ओके। मोटिवेशन के लिए था, मतलब कुछ लोग वो उनको लगता है कि हमें कुछ मतलब ये नहीं मिलता प्रभु के पास आके, मतलब उनको एक मोटिवेशन के लिए, मतलब भी उनको अगर वो लाइफ अच्छा मतलब पवित्रता में चलेंगे, पाप से दूर रहेंगे, तो उनको प्रतिफल मिलेगा स्वर्ग में, उत्तराधिकारी होंगे स्वर्ग में जाके। तो इसका रेफरेंस में बोला था। ओके अभिषेक, एक बात पूछूं आपसे। जी जी। आप मसीह बने हैं पवित्र जीवन जीते रहने के लिए या पवित्र बनकर सेवा करने के लिए? पवित्र बनकर सेवा करने के लिए। फोकस क्या होना चाहिए? सेवा का फोकस है। बस। जी यू अंडरस्टैंड? जी सर। तो ओके। आपका फोकस है ना पवित्र 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 पवित्र, ऑफ कोर्स पवित्र बनना है, लेकिन वो पवित्रता भी किस काम की अगर आप कार्य नहीं कर रहे हो? हाँ यू गॉट द पॉइंट? जी सर। ओके। वर्ड्स एंड एक्शंस हैज टू गो जी टुगेदर। आप शब्द पे चल रहे हो, कार्य नहीं कर रहे हो। यही जी। तो लिखा ना याकूब 1 का 20-21 जो भी है, कहता है ना हाँ केवल सुनने वाले नहीं पर चलने वाले बनो। जी। और प्रभु कहता है ना जो मुझसे प्यार करता है वो मेरी आज्ञाओं को मानेगा। हाँ तो अभिषेक, ये आपका दूसरा कॉल है, तो मैं क्या एनालाइज कर पा रहा हूं, आपके कंधे पे रख के बंदूक दूसरों को भी गोली मार देता हूं, मतलब जो बाकी लोग ये हरकतें कर हाँ रहे हाँ हैं। आपका प्रॉब्लम क्या है पता है? हाँ आप है ना नॉलेज हासिल कर रहे हो, हाँ आप बहुत सारा ना इसका उसका इसका उसका ज्ञान हासिल कर रहे हो। हाँ। हमको उतना ही ज्ञान हासिल करना है जितना इस पृथ्वी पे प्रभु की सेवा करने के लिए काम आए। जी मैं कौन सा ज्ञान बांट रहा हूं या मैं क्या टीचिंग दे रहा हूं? यीशु ने क्या टीचिंग दिया, मैं वही दे रहा हूं ना। जी सर। मेरा 90% क्या फोकस होता है? प्रचार करो, दूसरों को तैयार करो, चेला बना, यही होता है ना। जी जी मेरे को अभी मुकुट का टेंशन नहीं है ना। अभी जी। अभिषेक, मेरे को 5 मिले, 10 मिले, 20 मिले, वो हाँ प्रभु की मर्जी भाई। जी जी मैं मुकुट के पीछे क्यों भागूं? जी। मैं आपको भी पूछ रहा हूं, आप मुकुट के पीछे क्यों भाग रहे हो? नहीं, भाग नहीं रहा था जी। सिर्फ अपने से ही बोला कि बहुत सारा नॉलेज लेके कुछ फायदा नहीं है अगर वो सही इसमें लगाए नहीं हम या सेवकाई या में, या या दूसरों को तैयार करने में। या तो उतना ही जी ज्ञान हासिल करो कि आप जी दूसरों जी को तैयार कर सको। जी डिसाइपल ये होना चाहिए। और ऐसी वीडियो देखा करो, हाउ टू मेक डिसाइपल, हाउ टू एवेंजलिज्म, हाउ टू प्लान द चर्चेस, ये होना चाहिए ना भैया। जी जी जी। राइट। चलो ओके अभिषेक, थैंक यू। ओके। या नेक्स्ट कॉल। जी हेलो। ओके हेलो। सर जय मसीह। जी जय मसीह। सर हमारा सवाल था उत्पत्ति की पुस्तक जी 11 अध्याय जी। तीसरा पद से जो बेबीलोन के गुम्बद का जो वर्णन नहीं मिलता है, क्या 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 क्या, आप फोन नजदीक रखो और स्पष्ट बात करो। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 11 अध्याय के तीसरा पद से हमारा जी एक सेकंड सर, एक आयत। और इसमें सर इस प्रकार से जो सब ये आपस में कहने लगे कि आओ हम ईंटें बना बना के भली भांति आग में पकाया, और उन्होंने पत्थर के स्थान में ईंट से। आपका प्रश्न क्या है सर? वो आ जाओ, वो आ जाओ। प्रश्न क्या है आपका? तो सर इसमें सवाल यह था कि सभी लोग एक यूनिटी में मिल गए थे और उन्होंने एक निश्चय किया कि आकाश से बातें करे और वहां तक मतलब एक गुम्बद बनाने के लिए सोच लिया था। तो यहोवा परमेश्वर उतरता है और उसके भाषा में गड़बड़ी कर रहे। सर आज के दौर में भी पूरा देश अगर एक बहुत सारे ऐसे यान यंत्रों को बना चुका है जो आकाश गंगा तक भी जो ऐसे छोड़ चुका है, तो वो कहाँ आज के दौर में भी तो अगर ऐसा करता है तो निष्फल हो जाता है, उसका प्रयास निष्फल हो जाता है। और बताया जाता है कि इसे कल के डेट में भी करता तो वो ऑक्सीजन तो रहता नहीं, तो वो मतलब कैसे जो है से
वो अगर बना भी लेता तो उसका जो है से प्रयास विफल हो जाता। तो कहने का मतलब भाषा में गड़बड़ी देने का इसमें कोई कारण ही नहीं था, तो भाषा में फिर यहोवा परमेश्वर गड़बड़ी क्यों डाल दिया? आपका प्रश्न मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूं। आप पूछना क्या चाहते हैं कि एक हो गए? भाषा के जब हम बात करते हैं ना, शांत हो जाया करो। मेरा सेंटेंस को पहला सुन लो फिर बात करो भैया। वापस कह रहे हैं, और जितने दर्शक देख रहे हैं आपको भी दिमाग में रखना है, आप लोगों की बातें मैं सुनता हूं शांति से, तो जब मैं बात करता हूं आप लोग शांति से सुने और बात को पहले समझे। आपकी जितनी बातें मैं समझ पा रहा हूं मैं उसको दोहरा देता हूं। आपने कहा कि उत्पत्ति के 11वें अध्याय में परमेश्वर ने देखा ये सब एक हो गए, यूनिटी आ गई, ये शब्द आपने यूज किया। फिर परमेश्वर ने देखा कि ये आकाश तक बात पहुंच जाएंगे, हम मुझ तक पहुंच जाएंगे, इसलिए गड़बड़ी डाल दी। फिर वही कॉन्सेप्ट उठाकर आपने आज की बात करी, आज भी लोग जो हैं आकाश तक पहुंच रहे हैं। आपने कुछ कुछ बातें कही, तो मैं पूछना चाहता हूं इनमें से आपका प्रश्न क्या है ताकि मैं उसका जवाब दूं। हमारा प्रश्न सर ये है कि भाषा में गड़बड़ी देने का कोई कारण ही नहीं था। अगर वो लोग बना भी लेते तो फिर भी वो नीचे ही आ जाते, क्योंकि ऊपर तो ऑक्सीजन था नहीं, तो बनाने का कोई कारण नहीं था। ऐसे भी नीचे आते और वैसे भी नीचे आते। आप कितने साल से बाइबल पढ़ रहे हैं? आप कितने साल से बाइबल पढ़ रहे हैं? सर बाइबल तो हम एक बार खाली 2019 में जो वो आए थे। दिक्कत देखो कितनी। मैं जो पूछ रहा हूं उतना ही बोलिए। बाइबल कितने साल से पढ़ रहे हैं? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल? बाइबल से पढ़ रहे हैं वही आपके लगभग माना जाए तो 5 साल से पढ़ रहे हैं। ईमानदारी से पढ़ा जाए तो 5 साल से पढ़ रहे हैं। ओके, और आप मसीह कब से हैं? मसीह सर 2012 में हुए, यानी कि मान लीजिए 7-8। यार एक शॉट में जवाब क्यों नहीं देते ये लोग? एनीवे, भाई साहब 12 साल से मसीह में हैं, 5 साल से बाइबल पढ़ रहे हैं। अब इनके दिमाग में ये बात आई है कि जब ऊपर ऑक्सीजन है ही नहीं तो ये खुद ही नीचे आ जाते। माय गुडनेस, ऑक्सीजन के चलते ऊपर ये घर बना लेंगे, उसके चलते परमेश्वर ने नहीं गड़बड़ी डाली। गड़बड़ी का कॉन्सेप्ट ये था, क्यों डाली? ताकि ये पृथ्वी पे फैल जाए। उत्पत्ति 1:26 परमेश्वर कहता है पूरी पृथ्वी में, परमेश्वर कॉन्सेप्ट रखा पूरी पृथ्वी में फैलो, है ना? आदम से कहा फैलो, अधिकार रखो। दाऊद ने जब गोलियत को मारा ना तो उसने कहा कि आज तेरा सर काट कर, यानी कि तुझे खत्म कर कर पूरी पृथ्वी पे मैं परमेश्वर की महिमा करवाऊंगा। कॉन्सेप्ट है पूरी पृथ्वी पे। और यीशु ने क्या कहा? पृथ्वी के छोर तक तो मेरे वचन को फैला। तो प्रभु चाहता है कि पूरी पृथ्वी पे परमेश्वर की जो है वो महिमा हो। ये कॉन्सेप्ट था। अगर वो एक ही जगह पे रहते, पूरी पृथ्वी पे नहीं फैलते, तो फिर कॉन्सेप्ट कैसे आगे बढ़ता? प्रभु का मर्जी कैसे होता? अब फिर आप कहोगे कि है ना, क्या कहते हैं, एक ही जगह रहते तो वैसे ही फैल जाते, पॉपुलेशन तो बढ़ता। फिर प्रश्न उठता है लैंग्वेजेस, पीपल, ग्रुप, ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से आता? फिर उसको कैसे डिवाइड करते? और जिसके चलते मतलब बहुत कुछ है। इसके डेप्थ में अगर हम जाएंगे तो बहुत कुछ है, लेकिन ऊपर ऑक्सीजन नहीं है, इसी के चलते परमेश्वर ने क्यों गड़बड़ी डाल दी? फिट नहीं बैठता है। यस भाई साहब। बाप रे, पहली बात तो ये कि आप लोग ये सवाल लाते कहां से हैं, आपके दिमाग में आता कहां से है और क्यों? एनीवे, नेक्स्ट कॉल। हेलो। हाँ सर, जय मच्छी जी, बांसवाड़ा से बोल रहे सर, राजस्थान से। जी भैया, बोलिए बोलिए बोलिए। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर, वो अभी सर 1 तारीख, अभी 1 रविवार को सर हमने उपवास लिया सर। उसमें तो वो 3 दिन उपवास रह के साथ में वो प्रभु भोज लेते सर। तो ऐसा बाइबल के अंदर ऐसा कर सकते सर प्रभु भोज के अंदर? ओके, तो मैं आपकी भाषा या शब्द जहां तक सुन पा रहा हूं, आप राजस्थान से, राइट? यस। या बांसवाड़ा राजस्थान, बहुत अच्छा जगह। बांसवाड़ा राजस्थान। जी जी, मैं आ चुका हूँ वहाँ पर। तो भाई साहब का नाम क्या है? मेरा नाम सर गजेंद्र नाम। ओके गजेंद्र जी, आप लाइन में बने रहें और जितने दर्शक देख रहे हैं आप भी ध्यान से सुनेंगे कि भाई साहब गजेंद्र जी बोल रहे हैं राजस्थान से कि इनके यहाँ पे प्रभु भोज लिया गया, लेकिन उसके पहले 3 दिन का उपवास किया गया। एक वचन देना मेरे को, पहला प्रेरितों की किताब उसका 2रा अध्याय, आई थिंक वचन 43 देना, ठीक है ना? 3 दिन उपवास किया गया।
अब ये पूछते हैं क्या बाइबल में ऐसा कुछ है? पहली बात सीधी लाइन नहीं है, ओके नहीं है। बट क्या है मैं आपको बता देता हूं। 2 का, हाँ पढ़ना होगा 46, एक्ट चैप्टर 2 वर्स 46। हालांकि ऊपर से भी आ सकते थे बट 46 पढ़ लेते। लिखा है प्रतिदिन, मैं रिपीट करता हूं, प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते थे। अब आपको पता है रोटी तोड़ने का जो कॉन्सेप्ट है वो मत्ती 26:26, प्रेरितों की किताब 20 का 7 में भी आप पढ़ सकते हैं। मत्ती 26 में क्या आप जानते हैं ना? जी हाँ। तो रोटी तोड़ते थे। क्या रोटी तोड़ते थे? प्रभु भोज। तो भाई साहब से भी बात करेंगे और तब तक मुझे 1 कुरिन्थियों 11 का 23 निकाल के देना। नाम क्या बताया था भाई ने? गजेंद्र। जी गजेंद्र साहब, यस आपके यहाँ पे प्रभु भोज होता होगा महीने में एक बार, राइट? यस ओके, मैं भी देता हूँ महीने में एक बार, वो उसकी कई वजह है। लेकिन अभी जो मैंने वचन पढ़ा एक्ट चैप्टर 2 वर्स 46, 2 का 46, यहाँ पे तो प्रतिदिन रोटी तोड़ रहे हैं। यस तो जी जी सुनिए ना गजेंद्र जी, तो क्या प्रतिदिन उपवास करोगे? प्रतिदिन थोड़ी उपवास होगा सर। और अगर कर लिया ना तो फिर आपकी कॉफिन बॉक्स बनानी पड़ेगी। हाँ आपका है ना? हाँ समझ गए ना? समझ गए। तो मुझे नहीं पता कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं या क्यों ये कॉन्सेप्ट ला रहे हैं। प्रभु इनका न्याय करे या ये प्रभु को हिसाब देंगे। लेकिन आपने मुझे पूछा है तो ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं आपको और एक एंगल दे रहा हूँ, ठीक है ना? पौलुस का एंगल दे रहा हूँ, मेरे साथ बने रहे। 1 कुरिन्थियों 11 वचन 23, 1 Corinthians chapter 11 verse 23 लिखा है, क्योंकि ये बात कौन सी बात? प्रभु भोज की बात प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह यानी यीशु पकड़ाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए और मेरे प्राण के लिए यही क्या करो, मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो। 25 इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा कि यह कटोरा है मेरे लोह में नहीं वाचा है, जब कभी भी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो। अब देखो यहाँ पे जो शब्द है ना, जब कभी लिखा है, जब कभी, वचन 26, क्योंकि जब कभी तुम रोटी खाते, जब कभी तुम इसमें से पीते, शब्द है जब कभी, whenever। ऐसा नहीं लिखा है ना महीने में एक बार। तो आपने महीने में एक बार रखा है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी खुद महीने में एक बार देता हूं, लेकिन कम से कम मैं 3 दिन का फास्टिंग का कॉन्सेप्ट में नहीं ले जा रहा हूं। अब आपसे और एक प्रश्न पूछता हूं गजेंद्र जी, यस सर। प्रभु भोज की विधि पवित्र है या प्रभु? सर हाँ आप अटक गए, मैं बता देता हूं, आप अटक गए। और जितने दर्शक देख रहे हैं 1540 के आसपास में, मैं आपको भी बता दूं कि प्रभु भोज की विधि, टेबल पवित्र, सफेद कपड़ा, ब्रेड के ऊपर सफेद कपड़ा, प्याले के ऊपर सफेद कपड़ा, उसको जितना इंपॉर्टेंस देते हैं, और जो बंदा दे रहा है वो सफेद कपड़ा, जो खा रहा है वो अलग से। अभी तो 3 दिन का फास्टिंग है, कई जगह पे तो कपड़े भी अलग पहना देते हैं, उसको इंपॉर्टेंट देना है या परमेश्वर का जो पवित्रता उस पर इंपॉर्टेंट देना है? मैं आपको भी पूछ रहा हूं, दर्शक को भी पूछ रहा हूं, फिर दूसरा सवाल आएगा। बोलिए भाई साहब। हाँ सर, ये सर, ये सर। पवित्र कौन है? पवित्र मेज है? ओके, वापस बोलना होगा, पवित्र मेज है या पवित्र परमेश्वर है? पवित्र बन। एग्जैक्टली। दूसरा सवाल, जो खाता है वो अपना जीवन जांचे या कैसा खाता है उसको जांचे? अरे बाप रे, भाई साहब फिर अटक गए। आपने नहीं सुना सर? सुना सर, सुना। मैं वापस पूछ रहा हूं, जो खाता है वो कैसे खा रहा है उसको जांचे या क्या खा रहा है उसको जांचे? मतलब वो जीवन जांचे या रोटी कैसे खाते हैं, ये तरीका वो तरीका, क्या जांचे? जीवन जैसे सर। हाँ शुक्र है आपने बोल दिया। अपना जीवन जांचना है बॉस। देखिए, टेबल पे सफेद कपड़ा हो या ना हो चल जाएगा, प्लेट पे सफेद कपड़ा हो या ना हो चल जाएगा, जो दे रहा है ना प्रभु भोज वो सफेद कपड़ा पहने या ना पहने चल जाएगा, लेकिन जो बंदा दे रहा है नंबर 1, जो ले रहा है नंबर 2, वो खुद ही कैसे है, इस पे फोकस कम होता है। पवित्र विधि में आ गए हम, प्रभु भोज की विधि में, अरे मैं उसके खिलाफ नहीं हूं भाई, ठीक है करो,
लेकिन फोकस आपका क्या है? उसको कहते 3 दिन का फास्टिंग करो। एग्जाम्पल के तौर पे भाई ने 3 दिन का फास्टिंग करा, प्रभु भोज ले लिया, फिर उसके बाद क्या करें? मनचाहा जीवन जिए? आपको भी पूछ रहा हूं। सर मैं तो उपवास रहता ही नहीं, मैं तो खाली प्रभु भोज ही लिया था उसमें। नहीं, आपने तो नहीं लिया, आपने तो नहीं लिया, आपका छोड़ दो, लेकिन जो लेते मैं उनकी भी बात कर रहा हूं। वो मेरे ग्रुप में वाले वो बोल रहे वो रहते, मैं तो खाली प्रभु भोज लेने गया था। यही तो बात है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, आप उपवास करो या ना करो, उपवास रखो या ना रखो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। जिसकी ताकत है वो रखे, वो जाने, प्रभु जाने। लेकिन अगर प्रतिदिन का कॉन्सेप्ट आ जाए तो नहीं रख पाओगे। दूसरी बात, आपका जीवन प्रभु के साथ कैसा है वो जांचो, ना कि टेबल कैसा है वो जांचो, प्लेट कैसा है। ना 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 ना। आई होप आप समझ गए होंगे भाई साहब। समझ गए सर। बहुत बहुत शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू। Yes, ओके, नेक्स्ट कॉल। जी, हेलो। हेलो, जी जी जय मसीह की सर। जी, जय मसीह। सर संदीप बोल रहा था, डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ हरियाणा से। अरे बाप रे, महेंद्रगढ़। जी जी जी, बोलिए सर। सर मैं पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ जी कि आपने जो ये मसीह मंथन स्टार्ट किया, इससे हम लोगों को बहुत समझिए कि हम रास्ते पे चले हैं। जी और सर मेरा एक छोटा सा सवाल था जी कि जी हम स्वर्ग के राज्य में जैसे जाएंगे जी तो उसमें हमें जो रास्ता आप लोग दिखा रहे हो हमसे, जी तो हमें वो अच्छा लगा रास्ता तो, लेकिन हम वचन को पढ़ रहे हैं, लेकिन वहाँ जाने का प्रॉपर रास्ता बाइबल का ही है या कोई और भी है? अरे बाप रे। आप कितने साल से मसीह हैं? सर मेरे को हो गए 7 महीने। अरे बाप, तो फिर आपका हक है ये प्रश्न पूछना। जी। ओके, आपका नाम क्या है सर? संदीप कुमार नाम है सर मेरा। संदीप कुमार। जी जी जी, संदीप कुमार जी लाइन में बने रहे। ना दर्शकों, ये भाई जिनका नाम है संदीप कुमार, ये छत्तीसगढ़ के मनेन्द्र, माफ करें, छत्तीसगढ़, हाँ, और मनेन्द्रगढ़ मैं जा चुका हूँ 2 से 3 बार। बड़ा अच्छा शहर, बड़ा अच्छा लोग, बड़े अच्छे, है ना, काम भी वहाँ पे हुआ है। ये वहाँ से आते, इनका 7 महीना हो गया प्रभु में। ये पूछ रहे हैं कि जो प्रचार मैं कर रहा हूँ मसीह मंथन के माध्यम से इनको पहुँचा होगा शायद, ये पूछ रहे हैं। और आप लोगों को भी बताता चलो, हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, बौद्ध भाई, या जो भी आप लोग आते हैं, अगर आप लोग देख रहे हैं, आपको भी बताता चलूँ कि परमेश्वर ने, जिसको हम कहते हैं ऑलमाइटी गॉड, जिसको हम कहते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ईश्वर, और आप लोगों की भाषा में भगवान, खुदा, जो भी आप लोग कहते हैं, ऊपर वाला जिसको कहते हैं, वो जिसको हम कहते हैं यहोवा ओल्ड टेस्टमेंट में, न्यू टेस्टमेंट में यीशु, जीसस, उन्होंने खुद कहा है, मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं। यूहन्ना 14:6। इस पृथ्वी के ऊपर, प्रेरितों की किताब 4:12, इस पृथ्वी, आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर मनुष्य के लिए उद्धार एक ही नाम है, और वो नाम है यीशु। रोमियो 10:9-10 कहता है, यदि मनुष्य अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर स्वीकार करे, उसका उद्धार हो गया। साथ ही साथ एक गजब का जवाब कॉन्सेप्ट आपको दे देता हूं कि जीसस, यीशु, भाई साहब आप भी सुनिएगा। जी सर। हाँ, जब यीशु क्रूस पे मर रहे थे तो यीशु की दाईं और बाईं एक ऐसा दृश्य देखने को मिलता है, बहुत ध्यान दीजिएगा भाई साहब, और मेरे जितने भी मसीह और गैर मसीह भाई लोग अभी जो जुड़कर मुझे सुन रहे हैं, उस क्रूस पर यीशु की, और उस पहाड़ पर जहां ये 3 लोग क्रूसित हुए थे, बीच में यीशु था, राइट लेफ्ट में 2 डाकू थे। उस क्रूस और उस पहाड़ से एक मैसेज निकला कि जो राइट वाला, दाईं तरफ वाला है, वो गया स्वर्ग, जो लेफ्ट बाईं वाला है वो गया नरक, और बीच में है नरक भेजने वाला और स्वर्ग भेजने वाला खुदा, जिसको हम यीशु कहते हैं। वाह। तो यीशु उस जगह पे, उस क्रूस की कथा पर
एक मैसेज निकलता है कि एक रास्ता जाता है स्वर्ग अगर विश्वास करोगे, एक जाता है नर्क अगर विश्वास नहीं करोगे। तो आपने पूछा क्या इसके अलावा भी कोई रास्ता है? तो पत्थर की लकीर, लाख टक्के की बात, एक मार दो टुकड़े वाली बात कि रास्ता एक ही है और उसका नाम है यीशु। अब जिसको तकलीफ है, नहीं समझ में आता, उसको नमस्ते। आप जानो न्याय के दिन खुद ब खुद आपको दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे पूछोगे, ये रास्ता है, यीशु को छोड़ दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जी भाई साहब। थैंक यू सर। मैं एक छोटी सी गवाही देना चाहता हूँ सर। जी बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है आपका। मैं 24 जनवरी से जुड़ा था मसीह में जी। और मैं पहले हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूँ जी। और सर मैं लोगों को उनके भविष्य के बारे में बताता था। अरे वाह, क्या बात है। तो मैं मूर्ति पूजक था बहुत ज्यादा जी। और एक मेरे अंकल का लड़का है, वो 11 साल से बाइबल को पढ़ रहा है जी। और मसीह में है सर वो। जी। और उसने एक रोज मेरे को बताया कि भाई आप धर्मी लोग हो तो थोड़ा सा एक बार इसको भी पढ़ के देखो। जी। तो सर मैंने उसको बाइबल को एक रोज पढ़ा तो 4 घंटे 5 घंटे 8 घंटे 9 घंटे मैं पढ़ता हूँ। हाँ, क्या बात है। तो जी। सर उसमें मेरे को समझ में आया तो मैंने क्या किया कि जो मैं मूर्ति पूजा करता था उन सभी को उठा के और मैं नहर के अंदर जल में प्रवाहित कराया। जी। तो उस दिन से 24 जनवरी को मैं पढ़ने लगा था सर। जी। और आज तक पढ़ रहा हूँ। 2 महीने से आपका फोन लगा रहा हूँ तो फोन लग नहीं रहा था। अरे बाप रे। तो मैं आपके मसीह मंथन से जुड़ा हुआ भी हूँ जी 2 महीने से। जी। तो सर मेरी ये गवाही थी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा मसीह में आके। जी। और प्रभु की कृपा है मुझ पर के उन्होंने मुझे चुना। जी। और आपका भी मैं धन्यवाद करता हूं सर कि आपकी टीचिंग से हम संतुष्ट हैं, क्योंकि मैं पास्टर बेजेंद्र सिंह को सुनता था पहले। अरे बाप रे। तो उनके जो हिसाब किताब को देखते हुए मेरे को वो अच्छे नहीं लगे क्योंकि वो लोगों को ना हमारी तरह ही कर रहे हैं, लोगों को जिससे कि मूर्खता की तरफ खींचे हुए ले जा रहे हैं। अरे बाप, एक सेकंड, इसको फिर से रिपीट करिए, इसको फिर से दोहराइए। आपको कम से कम 1660 लोग सुन रहे हैं और ये वीडियो जब अपलोड होगी तो थाउजेंड्स में चली जाएगी और एडिट वीडियो का तो बेहिसाब होगा। वापस बोलिए जो आपने अभी बोला। सर मैं लोगों के बारे में बताता था तो उनका जो प्रोग्राम मैंने देखा तो वो मेरे जैसा ही काम कर रहे हैं, जैसे कि लोगों को गिराना, उनको वचन से गुमराह करना और लोगों के इधर उधर की बातों में ले जाना। कोई मतलब अच्छी बातें नहीं बता रहे हैं वो कि भाई आप ऐसा करो। वो सीधे से एक टॉपिक पे बात करते हैं कि भाई हमारे पास आओ। और आप लोगों ने एक चीज सीधी सी सिखाई कि भाई किसी के पास न जाके और बाइबल को पढ़ना शुरू करो, वचन को पढ़ना शुरू करो। एक सेकंड, आपने सुना दोस्तों, क्या गजब की बात बोली है भाई ने। कहते हैं कि जो एक व्यक्ति का नाम लिया इन्होंने, आप जान गए, मेरे को वापस दोहराने की जरूरत नहीं है। जब ये उनको सुनते थे तो वो कहते थे कि हमारी तरफ आओ, मतलब व्यक्ति की तरफ फोकस कराते थे। लेकिन मसीह मंथन के प्लेटफॉर्म से, और मैंने जो अभी रखा था ना कि लॉकडाउन के 2 साल क्यों चिढ़ता है शैतान डैनियल राज से, इसका कारण है लॉकडाउन के 2 साल। ये भाई साहब उसी का नतीजा है, ये 2 साल के लॉकडाउन के नतीजे हैं। और ये कहते हैं कि जब से मैं आपको सुन रहा या मसीह मंथन के प्लेटफॉर्म से खरी शिक्षाओं को सुन रहा हूं तो हम क्या कर रहे हैं, यीशु की तरफ फोकस करा रहे हैं कि भाई हमारी तरफ मत आओ, यीशु की तरफ जाओ। क्या गजब का बात बोला भाई साहब, अप्रिशिएट करता हूं। आगे बोलिए। तो सर हम ना उससे थोड़ा सा, जैसे कि आपकी एक रोज वीडियो देखा हमने जी, तो जी, आपका वचन सुना हमने, तो आपने बताया जो जो बातें जी, उसमें आपने एक ही चीज अच्छी, हमें सबसे अच्छी बात जो लगी आपकी जी, तो आप किसी के पास न जाके अपने ऊपर कॉन्फिडेंस करके और वचन को पढ़ो और वचन को पढ़ने के बाद में आप सोचो और समझो। जी, जी, ये जी, बात जी। हमें बहुत अच्छी लगी आपकी। यस, यस, लेकिन यस। उन लोगों ने ये बातें कहीं भी किसी भी वीडियो में हमें सुनाई नहीं दिया कि उनका तो सीधा सा सिस्टम ये था कि भाई आप हमारे इस चर्च में आओ, आपको जो भी परमात्मा की दया से जो मिलेगा वो
यहाँ मिलेगा। या तो उस बात को सोच के हम उनको उनकी नोटिफिकेशन हमारे पास अब भी आती है, लेकिन हम उनको देखते ही नहीं है। अच्छा। तो Good, अब good. हम सुबह भी और शाम को भी, जैसे आपकी बैक वाली वीडियो भी, आगे की वीडियो भी, सभी जी, को जी। अभी हम देखते रहते हैं। जी बस। जी आपका मैं नाम नहीं पूछूंगा क्योंकि सर, मैं सिर्फ सुनिए ना मत बताइए, विषय ही अलग है, हो जाएगा। मैं आपको कुछ सजेशंस देता हूँ, ठीक है भाई साहब? मेरा जो YouTube चैनल है उसके प्लेलिस्ट में जाइएगा, उत्पत्ति की किताब का अध्ययन मैंने दिया हुआ है, 150 उत्पत्ति की किताब का अध्ययन मैंने दिया, माफ करें 50 अध्याय का अध्ययन मैंने दिया हुआ है। दानियल बोलकर एक किताब है, उसका अध्ययन दिया हुआ है। अंत कैसे आएगा और अंत में क्या क्या होगा, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का अध्ययन दिया है। ये टोटल 3 किताबें आप जरूर पढ़िए, मेरी वीडियो देखिएगा भाई साहब। बिल्कुल देखूंगा सर, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं आपका। जी। और आपसे मैंने बाइबल भी मंगवाई, क्योंकि मेरे पास बाइबल नहीं थी सर, मैं फोन में डाउनलोड करके पढ़ता हूं जी। तो अभी मेरे पास 10 रोज हो गए आपकी बाइबल आए हुए, तो मुझे बड़ी संतुष्टि मिली, और आपका फिर से धन्यवाद करता हूं मैं। ओके प्रभु आपको और आगे बढ़ाए। जी और हमें भी आगे बढ़ाए सर। जी बिल्कुल। थैंक यू सर। और आपने ग्रुप ज्वाइन कर लिया सर? जी 2 महीने से ज्वाइन कर रखा है। ओके। और SSD स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन सर उसको भी कर रखा है, लेकिन उनका मैंने वो नोटिफिकेशन नहीं देखा है, क्योंकि मेरे पास आया नहीं है। आप नीता जी से बात कर लीजिएगा, ठीक है ना? जी सर। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नो कॉल्स। सुनिए कुछ बातें करना चाहता हूँ, पहले फोटो दिखा देता हूँ कि भाई साहब ने अभी कहा कि इनके पास बाइबल नहीं थी, ठीक है ना? तो आप सभी जानते हैं कि हम उन लोगों तक बाइबल पहुंचाने का काम करते हैं जिनके पास में बाइबल नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि ये स्लाइड आप देख लें कि आपके घर तक, जैसे भाई साहब ने कहा कि 10 दिन हो गए मेरे घर पर बाइबल आ गई, तो नरेंद्र राव साहब अगर आप देख रहे हैं तो आपका मेहनत, और आप जो अभी मसीह मंथन के लिए वॉलेंटरली काम कर रहे हैं, पे नहीं कर रहा हूं, पैसे नहीं दे रहा हूं, आपका फल अभी आपने देखा। एक ऐसा व्यक्ति जिसको मात्र 7 महीने हो गए उसको प्रभु में आए, और ये व्यक्ति, इसके हाथ में अभी बाइबल आ गई। तो नरेंद्र साहब आपको तो खुद का पीठ थपथपाना है, साथ ही साथ उन लोगों को भी अपनी पीठ को थपथपानी होगी जिन्होंने इस बाइबल को दूसरों तक पहुंचाने के लिए मदद की है, आर्थिक मदद। तो इसको रखकर वापस कहना चाहता हूं कि इस तरीके से हम उन तक भी बाइबल पहुंचाना चाहते हैं जिनको पैसे शायद नहीं है बाइबल खरीदने के, या उन तक में आसपास में दुकान या सुविधा नहीं होगी, तो उनके घर पर बाय पोस्ट, और उनसे किसी प्रकार का मुझे याद नहीं आने तो मैं भी सुनवा देता, किसी प्रकार का पैसा नहीं लिया गया, उनसे नहीं लिया गया, टोटल फ्री। आप देते हैं, हम बांटते हैं। रिपीट करूं, आप पैसे देते हैं, हम बांटते हैं। और इस पे भी शैतान की चिढ़ आजकल मुझे दिखाई दे रही है, कुछ 4-5 दिन से। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम तो काम करते रहेंगे बॉस, चिढ़ने थे उसको जितना चिढ़ना है। वापस आ रहा हूं अपने मुद्दे पे। या नेक्स्ट कॉल जी। ओके जी, हाँ जी। हेलो जी बोलिए। जय मसीह पास्टर जी। जय मसीह। मैं सुषमा बोल रही हूँ। सुषमा जी बोलिए। हेलो जी बोलिए, सुन रहा हूँ। हाँ जी, हरियाणा से बोल रही हूँ। हाँ जी, मेरी मैं गवाही बोल सकती हूँ? जी बिल्कुल बोल सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं, बोलिए। हाँ जी, मैं पहले अन्य भाषा बहुत बोलती थी। जैसे हम देहरादून हम मीटिंग में गए थे, तो वहाँ पे ऐसा था कि अब अन्य भाषा बोलते थे और कानों में बोला जाता था, तुम्हें इस तरह से बोलना है जी। तो जब हम बोलते थे तो वो सिखाते थे कि तुम्हें अन्य भाषा बोलना है। जब से आपकी टीचिंग सुनी, और ये मैंने बिल्कुल, मेरा ये अन्य भाषा बिल्कुल छूट गया, बिल्कुल छूट गया। मैं बोलती भी नहीं हूँ, और मुझे ये भाषा आता भी नहीं है। और एक और गवाही थी कि कोई हमें अच्छे से टीचिंग दे, हमें सिखाए, ऐसा स्कूल हो हमारे लिए
तो प्रभु का धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद कि आपने हमारे लिए स्कूल जो खोला है कि हम सीख सके। प्रभु जी। आपको बहुत आशीष करे जी, और हम जी। जैसे को सिखाए कि हम आगे अपनी जीवन को प्रभु में हम अपनी सेवा में दे सके। जी। और कलीसिया में, हमारी कलीसिया में जैसे पिछली बार हमने बात किया था आपसे, तो ये किसी ने वीडियो बना दी और ये वीडियो हर जगह फैला दिया और मेरे कलीसिया में कहा उन्होंने कि तुम दानियल राज से बात करते हो तो फिर ऐसे वीडियो बनाया है, क्या सही बात बोल रहे हैं। तो फिर मैंने कहा वो सही हो चाहे नहीं, परमेश्वर का वचन सही बोलते, मुझे अच्छा लगता है तो मैं वीडियो देखती हूँ कि ऐसे बनाते हैं लोग। तो मैं उन लोगों को कहना चाहती हूँ, दूसरों के अगेंस्ट में बोलने से पहले परमेश्वर न्याय करने वाला है, पहले अपने आप को सुधारे परमेश्वर जी, सामने, जी। अपना जीवन सुधारे और को दोष लगाने से पहले अपने आप को देखे। जो तरह तरह की वीडियो बनाते हैं जो यूट्यूब में, तो वो ना बनाए, न्याय के सामने बहुत कठिन होगा उन लोगों को। जी सिस्टर जी, अगर आप जी सिस्टर जी, आपकी जो बात है ना उससे पता लगता है कि आप नेपाल से हैं। हाँ जी, मैं नेपाल से हूँ, मेरा नाम सुषमा, मैं हरियाणा में रह रही हूँ। अच्छा। सुनिए सिस्टर जी, आपकी वीडियो बनी, लोगों ने गलत तरीके से पेश किया, उसके बावजूद आप नहीं डरी और आपने दोबारा कॉल किया। हाँ जी, क्या बात है। और इसको कहते हैं प्रभु के वचन पे चलने वाले शेरनी और शेर। मैं अप्रिशिएट करता हूं आपको। और साथ ही साथ दोस्तों, जितने लोग अभी इनकी गवाही को सुन रहे थे, आपको बताता चलूं कि इनका पहला लाइन ये था कि मैंने जिब्रिश बोलना छोड़ दिया। अप्रिशिएट करता हूं बहन। और आपको बताता चलूं कि कुछ 3 साल से मैंने ये मुहिम स्टार्ट करी थी कि जिब्रिश बाइबल के अंदर नहीं है। जो बाइबल के अंदर अन्य भाषा है उसको कहते हैं ग्लोसा 1100 यूनानी भाषा में, ठीक है ना, पृथ्वी की भाषा, अर्थली लैंग्वेज। उसको छोड़ बाइबल के अंदर दूसरा, तीसरा, चौथा, अननोन, नोन, अदर, ऐसा कोई टंग या टंग्स नहीं है। और 3 साल में आपको बताता चलूं, हजारों की तादाद में अभी तक लोग उस जंगली भाषा, दुष्ट आत्मा की भाषा, शैतान की भाषा, जिसको मैं कहता हूं डंकी की चोट पे जिब्रिश, छोड़ दिया। और आप उसमें से एक हैं और मुझे बेहद खुशी है। और सिस्टर जी एक बात बोलते हैं आपको, सुनिए, आप जब तक सत्य के साथ है ना जी, और आप जब तक वचन पे चल रही हैं, डैनियल राज तो कहीं फिट नहीं बैठता। मैं आपकी तरह एक इंस्ट्रूमेंट हूं सिस्टर, जी, सब कुछ प्रभु है, ठीक है ना। तो जब तक आप प्रभु के साथ सही है ना, किसी के बाप से नहीं डरना है, जी, डंके की चोट पे सेवा करना है सिस्टर। जी, जी, हाँ जी, मर के दम तक प्रभु की सेवा करूंगी क्योंकि परमेश्वर ने जीवन दिया है सर। जी बिल्कुल सही बात है। आखिरी दम तक पृथ्वी में जब तक है परमेश्वर की सेवा करेगी। ये भाषा जो जितनी अन्य भाषा है हमारी कलीसिया में आज ही बोला जाता है, जब उन लोगों को साथ में बोलते ये नहीं सही नहीं है तो वो नहीं मानते। कुछ लोग ऐसे, प्रभु ने भी छुटकारा दे इस जिब्रिश भाषा से, जो ये अन्य भाषा, उन्हें भी आजाद करे उन लोगों को। बिल्कुल, आप जैसों की प्रार्थना, मुझ जैसों की प्रार्थना, इन लोगों के लिए प्रभु असर कर रहा है और कई लोग बाहर निकल रहे हैं और आगे भी निकलेंगे। जी जी जी, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। ओके, लास्ट कॉल। जी हेलो। हाँ हेलो सर, जय मसीह। जय मसीह। जी मैं बिहार से मुकेश बोल रहा हूँ सर। जी मुकेश जी बोलिए, बिहार से। सर जो आपका खरी शिक्षा है इसके लिए हम आपको धन्यवाद देता हूँ। जी मेरा एक सवाल है सर। जी मत्ती चैप्टर 12 का और 48 से 45 तक जब हम लोग पढ़ते हैं, जी, जिस घर से अशुद्ध आत्मा निकल जाती है जी, और सुखी जगह पर विश्राम करने के लिए ढूंढती फिरती है, जी, जब नहीं मिलता है तो उसी घर में सोचती है कि जिस घर से मैं निकला हूँ जी, उसी घर में जाने के लिए। जी, जब उसको मौका मिलता है तब जी, अपने तो खुद जाती है, लेकिन अपने साथ और भी पूरी आत्मा साथ लेकर जी जाती है, जी, प्रवेश करती है। तो सर 7 ही क्यों, 7 से अधिक नहीं, 7 से कम नहीं, 7 ही क्यों सर? वाह,
क्या प्रश्न है सर आपका, गजब का प्रश्न है। आपको एक बात पूछें, आपको एक बात पूछें। अरे भाई साहब आप, हाँ, आपको एक बात पूछें, आपको पूछ रहा हूं, आपसे एक प्रश्न कर सकता हूं? जी जी। यीशु मसीह 3 दिन तक ही क्यों कब्र में थे? 6 दिन तक क्यों नहीं थे? 4 दिन तक क्यों नहीं थे? इसका कोई जवाब है सर? नहीं सर, नहीं सर। वेरी नाइस। योना मछली के पेट में 3 दिन तक क्यों था सर? इसका भी जवाब है, राइट? इसका भी जवाब नहीं। एग्जैक्टली। मूसा 40 साल ही क्यों जंगल में लेके चला? 50 साल तक क्यों नहीं? जी जी। राइट? तो कुछ चीजें परमेश्वर ने तय की रखी है, ठीक है ना? जी जी। अब जो नंबर होता है ना, उसके भी कई मतलब होते हैं। 3 नंबर का जी, मतलब जी, जी। 3 नंबर का मतलब होता है त्रिएक परमेश्वर। 1 नंबर का मतलब होता है एकता। 2 नंबर का मतलब होता है गवाही। वैसे 7 8 यानी कि 7 और 1 हो गए 8। 8 नंबर ऑड नंबर हो जाता है। या फिर देखिए, परमेश्वर की 7 आत्मा, लेकिन 8 नहीं है ना। तो ऐसे अपने अपने नंबर का अपना एक अलग अलग मतलब है। तो उस नंबर को मत देखो, उसके मतलब को समझो। जो गलत नंबर को प्रेजेंट करता है ना, उसको समझना होगा। राइट सर? जी सर, जी सर। या यीशु के 12 चेले, 11 क्यों नहीं, 9 क्यों नहीं, 13 क्यों नहीं, है ना? जी जी जी। ऐसा वाला है सर। तो आपको 7 से कोई दिक्कत है सर? नहीं नहीं सर। तो देखो, 7 दुष्टात्मा आए या 8 आए या 10 आए या 1 आए, नुकसान तो उसमें भी है ना सर। जी जी जी। तो ओके सर, थैंक यू सर। चलिए कोई बात नहीं। ओके, गॉड ब्लेस यू। ओके, थैंक यू। बाप रे। एनीवे, अब पूछो जो भी पूछना है, प्रोग्राम रखे हैं तो पूछेंगे लोग। एनीवे, चलिए आपका अनाउंसमेंट कर देते हैं और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि 2 से 3 मिनट या 5 मिनट बोल लो। अनाउंसमेंट होगा, प्लीज आखिर तक सुनिएगा, बहुत मजा आएगा, इंटरेस्टिंग है क्योंकि चेंजेस आया है कुछ कुछ, ठीक है ना? और आप लोग स्पेलिंग देख लेना, मैं भी भूल गया हूँ, ठीक है ना? लॉकडाउन के 2 साल मैं बता चुका हूँ क्यों चिढ़ता है शैतान डैनियल राज से। इसका कारण है लॉकडाउन के 2 साल। क्यों? लाखों की जिंदगी बदली है, नशे से बाहर आए हैं, संसार से बाहर हुए हैं, गलत शिक्षाओं से बाहर हुए हैं, प्रचार करना सीख गए, चेला बनाना सीख गए। और यही वजह है कि लूसीफर को मुझसे जबरदस्त चिढ़ है, और मैं, वो जितना चिढ़ रहा है मैं उतना इंजॉय कर रहा हूँ। और मेरा मोटिव, मेरा मकसद यही है, उसको और चिढ़ाओ, उसको और परेशान करो। अच्छा पास्टर डैनियल वो चिढ़ता है, आपको कैसे मालूम? फेसबुक पे, यूट्यूब पे दिखता है ना, फड़फड़ाते हुए वीडियोस। जी हाँ, नाम नहीं ले रहा हूँ, आगे आप लोग समझदार हैं। खरी शिक्षाओं की पाठशाला, थर्सडे के दिन बैच 1, फ्राइडे के दिन बैच 2, सैटरडे के दिन बैच 3 ऑन जूम, स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन। और मैं आपको बताता चलो कि 2 लेसन हम कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट लेसन का वीडियो मैं डाल चुका हूं, उसके ऊपर काफ़ी लोग अभी तक देख चुके हैं। लेसन 2 दिस सैटरडे मैं उसको अपलोड करूंगा, और लेसन 3 जो है अब थर्सडे से स्टार्ट हो जाएगा। तो जितने भी एसएसडी के मेंबर हैं, ध्यान रखें कि जो थर्सडे वाले हैं वो थर्सडे को जुड़े, और जितने लोगों ने कम से कम नीता जी अगर हैं, वो देख रही हैं, तो वो भी जानते कि 700 के आसपास लोग थर्सडे में व्हाट्सएप में जुड़ गए, 500 से भी ज़्यादा फ्राइडे में, और 500 से भी ज़्यादा सैटरडे में। तो अब आप सोचिए कि कम से कम 2000 लोग अभी ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। बट दिक्कत की बात यह आ रही है कि थर्सडे के दिन पूरे 500 नहीं आते, 370, 380, फ्राइडे के दिन 300, सिर्फ सैटरडे को 500 आंकड़ा पूरा होता है। तो मैं अभी इसको ऐसा करूंगा कि मैं अभी 500 का सब्सक्रिप्शन है, तो मैं 1000 का सब्सक्रिप्शन लूंगा और बैच 1 और बैच 2 कर दूंगा। ओके, तो आपको फिर जो है ऐसे आना होगा, फिर 700 आए, 800 आए, जो भी आए मैं आपको सिखाऊंगा। क्लासेस शुरू हो चुके हैं थर्सडे टू सैटरडे, इसी वाले का जूम के ऊपर आपको आईडी मिल जाएगी। अगर अभी भी कोई जुड़ना चाहता है कि पास्टर डैनियल मैं सीखना चाहता हूँ, बाइबल क्या है, कैसे करना है, ट्राइयून गॉड क्या है, राइट डॉक्ट्रिन क्या है, सारी चीज़ें, नीता जी को कॉल करिए और हमसे जुड़ जाइएगा ना। मसीह मंथन से जुड़ने के लिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ, और प्लीज़ जुड़ें, बड़ी तादाद से जुड़ें, हर जगह से जुड़ें, देश और विदेश से जुड़ें। और बाकी आप पता है कि मैं क्यों जोड़ रहा हूँ, क्योंकि खरी शिक्षा, सही शिक्षाएं आपको यहाँ से प्लेटफॉर्म से दी जाती है। 29 राज्य हैं,
देवेंद्र जी को कॉल करना है। अगर देवेंद्र साहब कॉल नहीं उठाते हैं तो इन सभी नंबर पे कॉल करना है। नीता जी हैं, समरप्रीत हैं, शमी हैं, जितेंद्र जी हैं और श्वेता जी हैं, इनको कॉल करना है, ठीक है ना। अभी जो एक्टिव ग्रुप है वो है 25, अभी तक तो 25 ही हैं, आगे जब आता है तो देखेंगे। नॉर्थ साइड का जरा सा दिक्कत आ रहा है, ऐसा लगता है नॉर्थ साइड में, बट एनीवे कोई बात नहीं, हम लोगों को जोड़ रहे हैं। पंजाब को हमने अलग किया है, आप देख सकते हैं। समीक्षा जी और डेविडसन साहब को कॉल करें और पंजाब से आप लोग बड़ी तादाद में जुड़ें ना। जो सुधार किया है वो सुधार यहाँ है कि इंटरनेशनल ग्रुप्स जो आशा जी आप लोगों को जोड़ती थी, अब कम से कम 18 कंट्रीज में हमने लोगों को कहा था कि जुड़े और वो जुड़े। लेकिन अब उसमें जो लोग आ रहे हैं, मैंने तय किया है कि अब एक ही ग्रुप होगा। स्पेलिंग देख लो, APP। अच्छा, व्हाट्सएप का APP है ना, चलो कहीं नहीं कर देते, ठीक है। APP व्हाट्सएप का, बाकी ठीक है, ओके, ये देख लीजिए। ओके, नाउ इंटरनेशनल व्हाट्सएप ग्रुप विल बी 1, मतलब एक होगा। तो 18 कंट्रीज से जो लोग हमसे जुड़ रहे थे, अब वो एक ही ग्रुप में जुड़ेंगे। तो आशा जी, अगर आप देख रही हैं अभी, और मैं जानता हूं आप देख रही हैं, और ये वीडियो एडिट होगा छोटा सा। ओके, वापस जाते हैं, यहां से आते हैं। MMB इंटरनेशनल ग्रुप्स, जो इस नंबर पे आप लोग कॉल करते थे सिस्टर आशा जी को, जो 18 कंट्री से आप लोगों ने कॉल करी और आशा जी को कॉल करके कहा कि हमको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़िए। अब उन सभी 18 कंट्रीज को हम एक ग्रुप कर रहे हैं। तो लिखा है कि नाउ इंटरनेशनल व्हाट्सएप ग्रुप विल बी 1। ओके, तो एक ही ग्रुप चलेगा, लेकिन पाकिस्तान ग्रुप को हम अलग रखे हैं। देवेंद्र, माफ करें, नरेंद्र साहब को आप जो हैं इनको कॉल करें, जैसे पंजाब को अलग किया, पाकिस्तान को अलग किया, और इंटरनेशनल, टोटल इंटरनेशनल जितने भी हैं, आप सब एक ही में दिखाई देंगे। आप जहां कहीं से भी हैं, आप एक ही में आपको जो है पूरा आ जाएगा। संख्या अगर बढ़ती है तो ग्रुप 1, ग्रुप 2 कर देंगे। चलिए, ये बातें आप समझ गए। MMB पेज, अभी फेसबुक पेज को लाइक करो, फॉलो करो, ठीक है ना। MMB ऐप डाउनलोड कर लो, एप्पल या एंड्रॉयड। साथ ही साथ वेबसाइट है, और मेरा जो चैनल है डैनियल राज चैनल, एवरी 48 आवर्स के बाद 1000 सब्सक्राइबर्स आप लोग मुझे कर रहे हैं। क्या बात है, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ प्रभु को धन्यवाद, ठीक है ना। बट ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप लोग फेमस कर रहे हो, दूसरों तक पहुंचा रहे हो। अच्छा, एक और चीज लगे हाथ बोल देता हूं कि जो लोग सोचते हैं ना कि हम डैनियल राज के अगेंस्ट में वीडियो बनाएंगे तो इनके सब्सक्राइबर्स कम पड़ जाएंगे, तो मेरे जो सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं ना सर, ये आप लोगों के मुंह पे तमाचा है। रिपीट करो, करता हूं, अच्छा लगेगा आप लोगों को भी। मेरे जो सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं ना 1000 में, एवरी 48 आवर्स में, ये आप लोगों के जो मेरे विरोध में वीडियो बनाते हैं ना, आपके मुंह पे तमाचा है। आपको लगता होगा कि मेरे अगेंस्ट में वीडियो बनाने से आप खरी शिक्षाओं को फैलने से रोक दोगे ना, तो ये जो सब्सक्राइबर्स, जो 1000 सब्सक्राइबर्स आते हैं ना, ये आपके मुंह पे तमाचा है। या क्या करें सर, आप लोगों का जरा बचो, न्याय से बचो, है ना। एनीवे, बहुत कुछ आ रहा है दिमाग में। बाइबल डिस्ट्रीब्यूशन है, मिशनरीज को हम लोग सेंड करते हैं, भेजे ना जाएं तो क्यों कर प्रचार करें, ये सारा काम हम कर रहे हैं। और साथ ही साथ इन सबको करने के लिए टोटल वर्ल्ड वाइड, पूरे जगत में जो काम हम कर रहे हैं, उसके लिए एक हेड ऑफिस हमको चाहिए। और डंके की चोट पे बोलता हूँ, छाती ठोक के बोलता हूँ कि इसकी प्रॉपर्टी 20 लाख रुपए, या 20 लाख रुपए। तो मैं कहता हूं कि अगर इस तरीके से मुझे पूरे जगत में चैनलाइज करना है, बात करना है, तो एक हेड ऑफिस चाहिए, और आप ही लोगों के लिए चाहिए जो खरी शिक्षाओं के दीवाने हैं। तो आप लोग सपोर्ट करोगे तब ये काम होगा। ओके, और आप अच्छे से जानते हैं कि किसको कॉल करना है। सुमन वैद को कॉल करना है, ये नंबर है, और आप लोग बड़ी तादाद में अपना सहयोग दें। लेकिन याद रखिए, कोई लालच नहीं और कोई दबाव नहीं, और किसी प्रकार के डर से नहीं देना। मैं बिल्कुल सटीक स्टेटमेंट दे रहा हूं, जो कि देते आता हूं। आपको जबरदस्ती के पास्टर डैनियल को अगर ऑफिस के लिए या कोई भी काम के लिए देते हैं तो मुझे ब्लेसिंग आएगी, तो नहीं देना। अगर मैं नहीं देता हूं तो मेरे पे श्राप आएगा, तो भी नहीं देना। ना तो देने से, ना तो नहीं देने से। आप जैसा देते मर्जी से देना, ये बात मैं आपको हमेशा बोलते आ रहा हूं। साथ ही साथ
अब ये ऐड कर दिया मैंने कि हर संडे मसीह मंथन बैठक ऑनलाइन हिंदी चर्च जो है वो चलेगा। और आप लोग सभी जानते हैं कि मैं एवरी संडे आता हूँ 7:30 से साढ़े सात से 9 बजे तक। तो मैं चाहता हूँ कि बड़ी तादाद में आप लोग जो हैं हमसे जुड़ें, खरी शिक्षाओं से जुड़ें, और आप लोग जुड़ते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। मैं इस स्लाइड के साथ ख़त्म करना चाहूँगा आज का कि लॉकडाउन के 2 साल क्यों चिढ़ता है शैतान डैनियल राज से। इसका कारण है लॉकडाउन के 2 साल, क्योंकि लाखों की ज़िंदगी बदली है, लाखों की ज़िंदगी बदली है। नशे से बाहर आए, संसार से बाहर आए, गलत शिक्षाओं से बाहर आए, प्रचार करना सीख गए, चेला बनाना सीख गए। तो अगर वो चिढ़ता है और आपको फेसबुक और यूट्यूब पे फड़फड़ाते हुए कुछ चिढ़ लोगों जो करते हैं अगर दिखते हैं मेरे अगेंस्ट में, तो समझ जाना कि ये शैतान की चिढ़ है। अपना ख्याल रखें। कल ठीक 8 बजे फिर मुलाकात होगी। जय मसीह।